इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो यार, डिफरेंस का मतलब हमें पता ही है, यानी कि किसी एक चीज़ में से कोई दूसरी चीज़ को माइनस करना है, यानी कि उसको हटा देना। ठीक है, तो यहाँ भी इसका बेसिकली सबसे पहले इसकी बेसिकली हम सिंबल देख लेते हैं, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई दो सेट्स है ए एंड बी। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, देखो मैं पहले ए माइनस बी लिख सकता हूँ, ए डिफरेंस बी, या बी माइनस ए लिख सकता हूँ। देखो प्रोनाउंसिएशन भी आपको आनी चाहिए, बेसिकली इसको कैसे बोला जाता है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब देखो ए माइनस बी भी कर सकता हूँ या बी ए माइनस ए भी कर सकता हूँ, दोनों का मतलब एक अलग एक नहीं है, अलग अलग है। तो सीखेंगे हमने सबसे पहले, हमारी यही टेक्निक होती है कि पहले भाई हम सिम्बल्स देख ले कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर आगे चलते हैं। अब मान लो भाई मैंने कोई एक एग्जांपल ले दिया, देखो मैं फिर कह रहा हूँ इन दोनों का मतलब अलग होता है, ए माइनस बी और बी माइनस ए। ठीक है, अब भाई मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, ए सेट है 1 2 3 4, बी हमारा कोई सेट है 3 4 अल्फ़ा गामा। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ ए माइनस बी निकाल के दिखाओ, ए डिफरेंस बी निकाल के दिखाओ, तो क्या होगा देखो, इसका मतलब ये भी होता है ओनली ए, यानी कि सिर्फ ए होना चाहिए, बी का कोई भी उस हिस्सा उसमें होना ही नहीं चाहिए। यानी कि अगर लिखा हुआ है ए माइनस बी, तो इसका मतलब एक और है कि ओनली ए, सिर्फ ए होना चाहिए, बी का कोई भी हिस्सा नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ ए देखो सेट ये है, बी का हिस्सा क्या क्या है इसमें, एक तो 3 है, एक 4 है, तो इन 3 और 4 को यहाँ से हटा दो। जो जो बी के हिस्से में बी के पास है, मेरे ए के पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ओनली ए वो आ जाएगा और ये हमारा सेट आ गया 1 और 2। ठीक है, अब ऐसे ही आप बी डिफरेंस से लिख सकते हो, यानी कि ओनली बी, यानी कि जो ए में होगा वो बी में नहीं होना चाहिए, ओनली बी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ भी हमारा 3 और 4 है, बच क्या गया एक्सेंट, यानी सॉरी गामा और अल्फ़ा बच गया, तो यहाँ हमारा अल्फ़ा और गामा लिखा जाएगा। तो ये हमारा ए डिफरेंस बी था और बी डिफरेंस ए हमने सीख लिया। अब इसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये चीज़ भी सीख लेते हैं भाई, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसी के थ्रू हम क्या है बहुत बड़े बड़े जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो हम हिला सकते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम का कंसेप्ट हमें पता होना ही चाहिए। ठीक है, अब देखो भाई हमारा कोई एक सेट है ए, हम यही मानते हैं इसको रिप्रेजेंट ए बी। अब ए के एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4 हमने लिख दिए। बी के एलिमेंट्स क्या है, 3 4 अल्फ़ा गामा। ठीक है भाई, अब इनमें से बेसिकली अगर ध्यान से देखूं मैं, ए माइनस बी, ए डिफरेंस भी आपसे कहूं कि सिर्फ ओनली ए होना चाहिए, बी का कोई भी पार्ट नहीं होना चाहिए। तो बी का पार्ट यहाँ 3 और 4 भी तो है, तो बी का तो ये पार्ट है, तो ओनली ए क्या होगा, ये कहलाएगा ना ओनली ए, तो ये होगा ओनली ए, तो इसको हम ओनली ए कहेंगे, ए माइनस बी, ए डिफरेंस बी। ठीक है, और इस चीज़ को बेसिकली ओनली बी, सिर्फ बी भी होना चाहिए, ए का कोई पार्ट ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ देखो ए कॉमन आ रहा है, तो ये होना ही नहीं चाहिए। तो ए डिफरेंस बी डिफरेंस से ये होगा जो रेड वाला पार्ट है, और ये ब्लू वाला पार्ट ए माइनस बी ब्लू वाला पार्ट। ठीक है, अब देखो इसको किसी और तरीके से भी लिखा जा सकता है, बहुत ज़रूरी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं अब यहाँ, और ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, बहुत ज़्यादा। देखो क्या है, अब मान लो मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता हूँ, ए माइनस ए डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। आपने इंटरसेक्शन का कंसेप्ट यहाँ सीख रखा है। ठीक है, तो देखो भाई ए इंटरसेक्शन बी, अब इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन वाला पार्ट ए में से हटा दो, कॉमन वाला पार्ट ए में से हटा दो, तो ओनली ए ही तो बच जाएगा, तब भी तो वही बचेगा, ये ब्लू वाला पार्ट ही तो बचेगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं और यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो बी वाले में, रेड वाले में देखो, बी में से हम ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दें, यानी कि 3 और 4 वाला पार्ट माइनस कर दें, तो ओनली बी तो बचेगा, फिर भी यही रेड वाला पार्ट। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने देख लिया इनको दो तरीके से लिख सकते हैं, ए डिफरेंस बी, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और ऐसे ही यही बी डिफरेंस ए, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान देना लिखने के अलग अलग तरीके हैं। अब देखो मैंने ए सेट ले लिया, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि बी को छोड़ के इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें बच गई वो सारी। ठीक है, अब इस यूनिवर्स में ये सारी चीज़ बच गई सिर्फ बी को छोड़ के, और हमने क्या कर लिया, अब इंटरसेक्शन ले लिया बी कॉम्प्लीमेंट का और ए का, तो हमारा सिर्फ यही आएगा। ध्यान से वीडियो को अभी पॉज करके सोचना,
1 मिनट लगाना, 2 मिनट लगाना, 5 मिनट लगाना, लेकिन इस कंसेप्ट को एक बार सोचना, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, समझ आएगा, थोड़ा समझ के देखो, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे इसी चीज़ को भी लिख सकते हैं, बी और बी हमारा ये पूरा है और ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरा ये यूनिवर्स है, तो इसका अगर मैं कॉमन लूँगा तो हमारा यही आएगा, ठीक है। क्योंकि ए को छोड़ के सारा ना, ए को छोड़ के, इसको छोड़ के सारा यहाँ से, तो आप सोचो यार एक बार इसको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने सीख ली, और फिर से एक बार चचा को थैंक यू कह दो कि आपने इतनी अच्छी चीज़ हमें दिखाई, दिखा रहे हैं हमें इतनी अच्छी चीज़ कि भाई सीख लो। तो हमने सीख ली और मज़ा आ गया, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, और बहुत ज़रूरी है ये कंसेप्ट भी। अब चलो, तब तक के लिए चचा को थैंक यू कहो और बाय बाय।